देखो एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 1 बोलते इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट डी, ठीक है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:5, ठीक है। जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 3:5 में। यानी कि आपके पास क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/5। ये लिखा है, डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:5। ओके, फाइंड ए ई अपॉन ई सी, यानी कि ए ई अपॉन ई सी निकालना है। आ जाओ पहले तो फर्स्ट पार्ट। देखो गिवन क्या है, डी ई एंड बी सी पैरेलल दिए हैं, ठीक है। गिवन क्या है, नॉट ए, इट इज डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर देखो ट्राइंगल में एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल है, नॉट एक साइड, ट्राइंगल में अगर मैं कोई साइड ले रहा हूं जो एक साइड के पैरेलल है, तो ये क्या करती है, अदर टू साइड्स को क्या करती है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ठीक है, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कैसे आया, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। क्योंकि बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है, इफ वन साइड इज, ठीक है, या इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, डिवाइड्स द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, वही है बीपीटी थ्योरम का यूज करके ये चीज आ गई। अब देखो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3/5, विच इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यही निकालना था। तो ए ई अपॉन ई सी आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ए डी अपॉन डी बी निकालना है। यार ए डी अपॉन, नॉट ए डी अपॉन डी बी, इट इज ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। आ जाओ ए डी अपॉन ए बी निकालना है। तो देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए डी को ए डी लिख लिया, और ए बी को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ए बी को ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहां तक डाउट कोई नहीं, ठीक है। तो देखो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा इसमें, ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए बी। जहां पर ऐसी चीज आए कि एक साइड, ठीक है, कहाँ से आ रही है, ये जो ए डी है वो ए बी में ही है, इसका मतलब ए बी बड़ा है, तो आपको ए बी ऊपर लेना है और ए डी नीचे लेना है, वहां से इजिली हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, यहां कर रहा हूं। तो देखो ए बी अपॉन ए डी क्या आ गया मेरे पास, ए डी अपॉन ए डी लिख लिया मैंने, प्लस ए बी अपॉन ए डी, दिस ए बी, दिस इज ए डी प्लस डी बी, नॉट ए बी, इट इज डी बी, ठीक है, एंड दिस इज डी बी। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, अलग अलग कर लिया, ए डी से ए डी कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी। अब देखो ए डी अपॉन डी बी 3/5 है, तो डी बी अपॉन ए डी को होगा रेसिप्रोकल, क्या होगा, 5/3 होगा। तो ए बी अपॉन ए डी क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस 5/3, कितना आ गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 8/3, लेकिन हमें ए डी अपॉन ए बी चाहिए, तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, देन ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/8। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट भी आ गया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को हम और कैसे कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, मैं यहां से बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, मेथड्स हैं अलग अलग। देखो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी लिखा था, ये लिखा था, सेम है यहां तक देखो, ओके। अब ध्यान से देखना, देखो ए डी अपॉन डी बी अगर मेरे पास ये है, तो दैट इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू समथिंग लाइक 3K एंड डी बी इज इक्वल टू 5K, ऐसे ही आता है, ए डी की वैल्यू 3K एंड डी बी की वैल्यू 5K, डिवाइड कर लो 3/5, तो यही वैल्यू यहां सब्सिट्यूट करनी है, ए डी की वैल्यू 3K, ए डी की वैल्यू 3K प्लस डी बी की वैल्यू 5K,
कितना आ गया मेरे पास 3k/8k, k से k कट गया, कितना आ गया 3/8। तो ये मेरे पास आ गया दूसरा मेथड AD/AB। ठीक है, यहाँ भी 3/8 आ रहा था, यहाँ भी 3/8 आ रहा है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आया समझ? ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके पास AE/AC, नॉट EC, AE/AC। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही करूंगा, यहां देख लो। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए कर रहा हूं मैं AE/AC विच इज इक्वल टू AE/AC। AC को क्या मैं AE+EC लिख सकता हूं? नाउ विच इज इक्वल टू, ये देखो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज AE इज इक्वल टू 3k एंड EC इज इक्वल टू 5k। ये वैल्यू उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। AE की वैल्यू 3k, ठीक है, एंड AE की वैल्यू 3k एंड EC की वैल्यू 5k। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3k/8k, k से k कट गया, विच इज इक्वल टू 3/8। किसकी वैल्यू है ये? AE/AC की वैल्यू है। ये चीज समझ में आई? तो ये देखो थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, आ जाओ अब हमें करना है फोर्थ पार्ट। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ अब। ठीक है, पर मुझे जरूरत पड़ सकती है। देखो पहले यहीं पर कर लेते हैं DE। देखो DE दिया है और BC निकालना है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ लिख लूँ उनके साथ ही क्या वैल्यू आ रही है, मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया 3/5 एंड दिस इज 3/8 आया था, और ये भी मेरे पास 3/8 आया था। ठीक है, आज मैं रफ कर रहा हूँ इनको। देखो क्या है हमारे पास आगे। देखो BC निकालना और DE दिया है, तो अगर मैं ADE और ABC ट्रायंगल को सिमिलर कर लूं तो ये रेशो मेरे पास आ जाएगा। आ जाओ, देखो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, नंबर 1 एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, कॉमन एंगल है। सिमिलर करना है तो दो आपको एंगल इक्वल करने हैं, और ये दो लाइंस पैरेलल हैं। DE is parallel to BC, therefore angle 1 and angle 2 are equal. तो एंगल 1 is equal to एंगल 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखो यहां पर मैंने दो चीजें इक्वल कर ली, दो एंगल्स इक्वल कर लिए हैं। therefore ट्रायंगल ADE is similar to ट्रायंगल ABC लिख सकता हूं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल, तो इसकी साइड्स को क्या मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं, यानी कि AD/AB इज इक्वल टू, जो मुझे चाहिए DE/BC लिख लो। When two triangles are similar, then the sides of these two triangles are proportional. तो AD छोटे ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय AB बड़े ट्रायंगल की साइड, ठीक है, इज इक्वल टू DE छोटे ट्रायंगल की साइड डिवाइड बाय BC बड़े ट्रायंगल की साइड। ठीक है, when two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल ए के सामने DE, एंगल ए के सामने BC बड़ी ट्रायंगल की साइड। ठीक है, एंगल ए के सामने छोटे ट्रायंगल की साइड क्या है DE, और एंगल ए के सामने बड़े ट्रायंगल की साइड क्या है BC, तो ये आपस में प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, अब ये दो एंगल्स भी इक्वल थे, तो देखो इस एंगल के सामने AD, तो AD लिखा है मैंने। ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने क्या है AB लिखा है। आ जाओ, देखो AD/AB की वैल्यू आपके पास दी है, AD/AB की 3/8। कहाँ निकाला था? यहाँ पर निकाला था, इसको नंबर दे दो फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रीजन, कहाँ से आया ये, फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखो BC की वैल्यू हमें दी है, तो 3/8 BC इज इक्वल टू DE लिख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है, नॉट, सॉरी, आपको BC निकालना ना, तो BC क्या जगह, BC इज इक्वल टू 8/3 DE। ठीक है,
तो बी सी इज इक्वल टू 8/3 इंटू डी ई की वैल्यू क्या है 2.4। तो पॉइंट को उठाया नीचे क्या गया 10, 3 8 क्या आ गया 6.4 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या आ जाएगा आपके पास 6.4 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ फिफ्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट में आपके पास कुछ और दिया है, ठीक है। जो हमें दिया है हमने उसका यूज करना है, ठीक है। ओके, आपको देखो मैं इसका यूज भी कर रहा हूँ, इसको दे दो इक्वेशन, मेरे पास है नहीं, इसको दे दी मैंने इक्वेशन एक्स, ठीक है। आप कोई भी नंबर दो, फ्रॉम एक्स ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल था डी ई अपॉन बी सी के, क्योंकि हम ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर कर चुके हैं तो बार बार सिमिलर नहीं करेंगे, तो इसका यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब बोलते हैं बी सी 4.8 हो, देखो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है 3/8, विच इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ठीक है। और बी सी की वैल्यू कितनी है 4.8, सब्सटीट्यूट कर दो। दैट इंप्लाइज डी ई की वैल्यू क्या आएगी 3/8 इंटू 4.8 यानी कि 48/10, कितना आ गया डी ई इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यार ध्यान रखना कि यहाँ पर डी ई 2.4 है, यहाँ आप निकाल रहे हो तो अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी ई दिया है बी सी निकालना है इसके अकॉर्डिंगली, तो इसके अकॉर्डिंगली ये आ रहा है। अब यहाँ पर जो है फिफ्थ पार्ट में आपको बी सी दिया है तो डी ई निकालना है, तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये चीजें अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो बी सी 4.8 लोगे तो हमारे पास डी ई 1.8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड ए बी आर पैरेलल, यानी कि जो पी क्यू लाइन है और ये जो ए बी लाइन है ये क्या आपस में पैरेलल दी है। सी क्यू इज 4.8, सी क्यू यानी कि ये 4.8 सेंटीमीटर दिया है इतना सा पार्ट, ठीक है। एंड क्यू बी 3.6, और ये जो है इतना सा पार्ट आपके पास 3.6 सेंटीमीटर दिया है। एंड ए बी 6.3, और ये जो ए बी है ये आपके पास 6.3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फाइंड सी पी अपॉन पी ए, सी पी अपॉन पी ए निकालना है। देखो बी सी क्यू अपॉन बी क्यू दिया है तो ये भी निकल जाएगा, ये दो लाइंस पैरेलल है तो बीपीटी का यूज करके, ठीक है। देखो क्या दिया मेरे पास पी क्यू लाइन एंड ए बी लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो देयरफॉर मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो मेरे पास सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन बी क्यू लिख सकता हूं। ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली। बीपीटी थ्योरम क्या बोलती है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड यानी कि ए सी एंड बी सी प्रोपोर्शनली, ठीक है। प्रोपोर्शनली मतलब सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी, तो लिख सकते हैं बीपीटी थ्योरम का यूज करके। देखो सी पी अपॉन पी ए क्या आ जाएगा मेरे पास सी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.8 डिवाइड बाय 3.6, तो 12 ये आ गया 0.4, ये आ गया मेरे पास 0.3, या पॉइंट छोड़ो, ठीक है नहीं काटे मैंने। 4.8 अपॉन 3.6 विच इज इक्वल टू 48 अपॉन 10 इंटू 10/36 लिख सकते हैं, ठीक है। 4/3 सी पी अपॉन पी ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4/3। ये चीज समझ में आई, फर्स्ट पार्ट हो गया, सी पी अपॉन पी ए आ चुका है। अब आपको निकालना है पी क्यू। अब देखो पी क्यू निकालना है तो फुल साइड है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, अगर ये छोटे ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर कर लूं तो साइज प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो देखो इन ट्राइंगल सी पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, नंबर 1 एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, कॉमन एंगल है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल सी पी क्यू और बड़े ट्राइंगल ए बी सी, ये चीज समझ में आ गई। ये मैंने दो बड़े छोटी और बड़ी ट्राइंगल लिए, इनको सिमिलर करने पर ये साइज प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ नंबर 2
लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, तो यहां से लिख सकते हैं हम, जो सी पी क्यू ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके, एंगल सी के इक्वल है, एंगल पी ए के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, बी के। तो ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी का यूज करके, ठीक है। अब देखो, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स को हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं पी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी, क्योंकि एंगल सी ये जो है इसके सामने क्या है, पी क्यू, इसके सामने बड़े ट्राइंगल में क्या है, ए है, ठीक है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि जो एंगल इक्वल है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन में लिखते हैं। तो एंगल सी छोटे ट्राइंगल में किसके इक्वल है, एंगल सी के ही इक्वल है बड़े ट्राइंगल में। छोटे ट्राइंगल में एंगल सी, छोटे ट्राइंगल में एंगल सी, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल सी, तो उनके सामने साइड का रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब देखो, छोटे ट्राइंगल में एंगल 1 के सामने है मेरे पास सी क्यू, और एंगल 1 जो है बड़े ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल, तो एंगल 2 के सामने क्या है मेरे पास, बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये पास बी सी कैसे आएगा, पी क्यू अपॉन ए बी आएगा, ठीक है। पी क्यू अपॉन ए बी, नॉट बी सी, पी क्यू अपॉन ए बी, ओके। तो देखो पी क्यू आपको निकालना है, और ए बी की वैल्यू आपके पास 6.3 दी है, विच इज इक्वल टू सी क्यू, सी क्यू क्यू की वैल्यू आपके पास 4.8 दी है, और बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये बी सी 3.6 प्लस 4.8, बी सी का मतलब है बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन 6.3 इज इक्वल टू 4.8 अपॉन बी क्यू प्लस क्यू सी, कितना आ जाएगा, 3.6 प्लस 4.8, 8.4, तो यहाँ पर 8.4 लिख दूं, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो पी क्यू कितना आ जाएगा, 6.3 यानी कि 63/10 ऊपर चला गया, 4.8 48/10, एंड दिस इज 10/84, 10 से 10 कट गया, ठीक है। 12 4 सा 48, 7 9, देन पी क्यू इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर आ रहा है, कैलकुलेशन करते हैं आप, ठीक है। तो पी क्यू आपसे पूछा तो पी क्यू भी आ चुका है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड पार्ट इसका, ठीक है। आ जाओ थर्ड पार्ट करते हैं। देखो इन थर्ड पार्ट ये मैं रफ कर दूं, ठीक है। चलो ये रफ कर दिया मैंने, यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला है मैंने, थर्ड पार्ट में बोला है इफ ए पी इज इक्वल टू एक्स, ए पी क्या है मेरे पास एक्स दे, देन द वैल्यू ऑफ ए सी की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म्स में निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की। तो देखो ए सी है क्या, ए सी, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी के इक्वल है, या ए पी प्लस सी पी, आपने जो भी लिखना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ए सी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी सी, वही चीज लिखी यहां पर, ठीक है। अब आपको निकालना है ए सी की वैल्यू, तो ए सी को हम हाथ में लगाएंगे, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया, ए पी की वैल्यू एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया, प्लस सी पी, अब सी पी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, क्रॉस यहां पर देखो सी पी की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 पी ए आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और पी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए पी की वैल्यू, ठीक है, एक्स है, तो सी पी क्या आ गया, 4/3 एक्स आ गया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। ऐसे करना है इसे, आप इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1, और 1 को सॉल्व कर लो, सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू 4/3, देन सी पी अपॉन, नॉट सी पी अपॉन, सी पी कितना आ जाएगा मेरे पास
4/3 PA, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड CP इज इक्वल टू 4/3x। PA की वैल्यू क्या है, PA और APA की बात है, PA और APA की बात है, तो यहाँ आ गया x। इसको दे दो नंबर 2, ठीक है। इसको दो नंबर 3, ठीक है। नंबर 2 मैं इसको दूंगा। देखो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये वैल्यू लो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू x प्लस 4/3x। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं। AC इज इक्वल टू LCM आ गया 3, तो 3x प्लस 4x, यानी कि AC इज इक्वल टू 7/3x। तो देखो ये मेरे पास AC की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ x। यही बोला था फाइंड द वैल्यू, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ AC इन टर्म्स ऑफ x। AC की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई 7/3x। ओके, आया समझ में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।